नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम राजस्थान की जनजातियों का अनुसूचित जनजातियों का अध्ययन हम करेंगे। कितनी अनुसूचित जनजातियां अपने यहाँ निवास करती हैं, कौन कौन से उनके भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हम बात करते हैं किसकी, अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान में कौन सी अनुसूचित जनजातियां, ठीक है ना। तो जो राज्य सरकार है अपनी, उस राज्य सरकार के द्वारा 27 जुलाई 1977, ठीक है ना, ये तारीख याद रखना। 27 जुलाई 1977 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में कितनी जनजातियां? 12 जनजातियां, 12 अनुसूचित जो जनजातियां हैं वो क्या करती हैं? आपकी निवास करती हैं, ठीक है ना। किसके अनुसार? राज्य सरकार की अधिसूचना, राज्य सरकार की सूचना के अनुसार या सूची के अनुसार राजस्थान में कितनी जनजातियां निवास करती हैं? 12 जनजातियां निवास करती है। इन 12 जनजातियों में मुख्य जो जनजातियां हैं उसमें आपकी मीणा है नंबर 1 पर, फिर आपकी कौन है? भील है नंबर 2 पर, नंबर 3 पर आपकी कौन आती है? ग्रासिया आती है, ठीक है ना। नंबर 4 जो है ना यहाँ पर आती है आपकी कौन सी? सहरिया, ठीक है। 5 नंबर जो है यहाँ पर कौन सी आती है? आ जाएगी आपकी कौन सी? सांसी। और फिर कौन सी है? डामोर। कौन सी है? डामोर। ये राजस्थान की 6 मुख्य क्या हैं? जनजातियां हैं। इनके अलावा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में एक तो आपकी कौन सी? बावली है, ठीक है ना, भाखा है, इसके अलावा टावडी है। कौन सी है? टावडी है, नेगदा है। कौन सी है? नेगदा आदि क्या है? अन्य जनजातियां हैं, ठीक है ना। तो अधिसूचना के अनुसार कितने प्रकार की जनजातियां या कितनी जनजातियां अपने यहाँ निवास करती हैं? 12 जनजातियां, जिनमें सर्वप्रमुख जो जनजातियां हैं उसमें नंबर 1 पर आपकी मीणा, फिर कौन? भील, फिर कौन है? ग्रासिया, फिर कौन? सहरिया, फिर सांसी, और फिर कौन है? डामोर है। मतलब 6 जनजातियां अपने यहाँ मुख्यतः क्या करती हैं? निवास करती है। राज्य की अधिसूचना के अनुसार कितनी है? 12 हैं। अन्य में आपकी बावली है, भाखा है, टावडी है, नेगदा आदि क्या है? अपने यहाँ निवास करने वाली अन्य जनजातियां हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना था? दूसरा आपको ये ध्यान रखना था कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में मतलब राज्य में किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लगभग 92.38 लाख, है ना, लगभग कितनी? 92.38 लाख क्या निवास करती है? अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। कितनी करती है? लगभग 92.38 लाख क्या करती है? अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का, किसका? राज्य की कुल जनसंख्या का, किसका है? राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 13.5% है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान में जो जनजातियां हैं 2011 के अनुसार उनकी कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 13.5% है, ठीक है ना। मतलब राजस्थान में जो जनजातियां निवास करती हैं वो कितनी है? 13.5% है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। साथ ही में आप ये भी ध्यान रखना कि देश की कुल जनजाति का, किसका? देश की कुल अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति का राजस्थान में लगभग कितना परसेंट भाग निवास करता है? 8.86%। मतलब देश की कुल अनुसूचित जनजाति का राजस्थान में 8.86% भाग क्या करता है? निवास करता है, ठीक है ना। इस संदर्भ में मतलब इसके आधार पर कि देश की कुल जनजाति का कितना परसेंट? 8.86% जो है, इसके आधार पर मतलब जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का, किसका? राजस्थान का देश में, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है ना। मतलब चौथी सर्वाधिक जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं वो कहाँ निवास करती है? राजस्थान में निवास करती हैं,
ठीक है ना। किस किस के बाद में, तो मध्य प्रदेश के बाद में, है ना, किसके बाद में, महाराष्ट्र के बाद में, और किसके बाद में, ओडिशा के बाद में चौथी सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो कहाँ निवास करती हैं, राजस्थान में निवास करती है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जो जनजातियां हैं वो कितनी है, तो कुल जनसंख्या का 13.5% है। संख्या में जाओगे तो लगभग 92 लाख अपने यहाँ क्या है, अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, देश की कुल जनजाति का कितना परसेंट भाग अपने यहाँ निवास करता है, तो 8.86%। और इस संदर्भ में राजस्थान जो है ना, मतलब अनुसूचित जनजातियों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। किस किस के बाद में, मध्य प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 कौन, महाराष्ट्र, नंबर 3 कौन, ओडिशा। तो इसके बाद में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, आपका चौथा स्थान आता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक आपकी अनुसूचित जो जनजाति है, आपकी कौन सी अनुसूचित जो जनजाति है, ठीक है ना, मतलब एसटी जो है ना, वो राजस्थान में सबसे ज्यादा संख्या में कहाँ निवास करता है, उदयपुर में निवास करता है। कहाँ निवास करती है, उदयपुर में। ठीक है, संख्या की बात है। और न्यूनतम जो आपकी अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, वो आपकी बीकानेर में निवास करती है। ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक आपकी अनुसूचित जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है, तो उदयपुर में निवास करती है। और न्यूनतम आपकी कहाँ निवास करती है, बीकानेर में निवास करती है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक प्रतिशत में, मतलब सर्वाधिक प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि किस जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है ना, इसमें आपकी अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है, बांसवाड़ा जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 76% जो जनसंख्या है वो कौन सी है, अनुसूचित जनजाति है। ठीक है ना, और न्यूनतम जो है ना, वो न्यूनतम आपकी कहाँ निवास करती है, नागौर में निवास करती है। तो आपको 4 जिलों के नाम याद रखने हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या में जो है वो आपकी कहाँ निवास करती है, उदयपुर में निवास करती है। और न्यूनतम कहाँ निवास करती है, बीकानेर में। सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ निवास करती है, बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक न्यूनतम प्रतिशत में कहाँ निवास करती है, नागौर में क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, ये सामान्य सा परिचय था किसका, जनजातियों का। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कितने प्रकार की जनजातियां हैं, 12 प्रकार, मतलब 12 जनजातियां अपने यहाँ निवास करती हैं। सर्व प्रमुख जो है उसमें मीणा है, भील है, ग्रासिया है, सहरिया है, सांसी और कौन सी है, डामोर है। अन्य में जाओगे तो आपकी बावली है, बाका है, टावडी है, कौन सी है, नेगदा आदि अन्य क्या है, जनजातियां हैं। अपने यहाँ कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जनजातियां हैं, 13.5% राजस्थान में कुल क्या है, अनुसूचित जनजातियां हैं। जो देश की कुल जनजाति का कितना परसेंट है, 8.86% है। जनजातियों की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। किसके बाद में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के बाद में। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब हम इन जनजातियों का राजस्थान में भौगोलिक जो विवरण है, भौगोलिक जो इनका वितरण है उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम राजस्थान में निवास करने वाली जो जनजातियां हैं उनके भौगोलिक वितरण की चर्चा करते हैं। तो जो राजस्थान में मिलने वाली जनजातियां हैं इनको 3 भौगोलिक क्षेत्रों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। पहला आपका पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दूसरा आपका दक्षिणी राजस्थान और तीसरा आपका उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान। ठीक है ना, तो 3 भौगोलिक क्षेत्रों में राजस्थान को क्या किया जाता है, इन अनुसूचित जनजातियों की दृष्टि से विभाजित किया जाता है। पहला आपका कौन सा, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी, दूसरा आपका दक्षिणी राजस्थान और तीसरा आपका उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, तो किस प्रकार से इनका वितरण पाया जाता है और वहां पर कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो ये है ना, ये इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, राजस्थान वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, ये अपना कौन सा वाला भाग बना रहा हूँ मैं, राजस्थान वाला भाग बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका कौन सा वाला भाग हो जाएगा, राजस्थान वाला भाग हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से अपना कौन हो गया, ये आपका राजस्थान वाला भाग हो जाएगा। ठीक है,
तो ये अपना मान ले अपन, ये कौन हो गया आपका राजस्थान वाला भाग हो गया। तो जो जनजातियां हैं इनको मतलब राजस्थान को जनजातियों की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहले वाला जो भाग है ना, ये आपका पहले वाला भाग है, ठीक है ना। ये आपका कौन सा वाला भाग है, पहला, मतलब पूर्वी राजस्थान एवं कौन सा राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, ठीक है ना। कौन सा राजस्थान है, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, ठीक है। इस प्रकार से चलेंगे, कौन सा राजस्थान हो गया, दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है, ठीक है। ये आपका पहला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये पहला क्षेत्र है, जिसमें आपके कौन कौन से जिले आ रहे हैं, तो अलवर है, भरतपुर है ना, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, ठीक है ना। इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, दौसा और कौन सा, जयपुर। ये वो जिले हैं, मतलब ये राजस्थान का आपका कौन सा भाग है, ये जनजातियों की दृष्टि से ये हो गया आपका कौन सा, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। जनजातियों की दृष्टि से कौन सा प्रदेश है, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, ठीक है ना। जिसमें आपके अलवर है, भरतपुर है, कौन कौन से हैं, अलवर है, भरतपुर है, ठीक है ना, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, दौसा है, जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है ना, कोटा है, बारां है और कौन सा है, झालावाड़ है। ये वो जिले हैं जिनको किन में शामिल किया जाता है, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य की जो कुल जनजाति है, उस कुल जनजाति का, ठीक है, कुल अनुसूचित जनजाति का कितना परसेंट भाग निवास करता है, 31.09% भाग जो है ना वो यहाँ निवास करता है। मतलब राज्य की कुल जनजाति का कितना परसेंट भाग यहाँ निवास कर रहा है, 31.9% भाग यहाँ क्या करता है, निवास करता है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो आपका पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश है, ये कौन सा बाहुल्य है, तो ये कौन सा बाहुल्य है, ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है ना। कौन सा, मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही में यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति, यहाँ पर भील भी निवास करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कौन सी, सहरिया जनजाति भी क्या करती है, निवास करती है। और यहाँ पर आपकी कौन सी, सांसी जनजाति भी क्या करती है, निवास करती है। परंतु ध्यान रखना है कौन सा बाहुल्य है, मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। इसके साथ ही यहाँ पर भील, सहरिया और कौन सी, सांसी जनजाति भी क्या करती है, निवास करती है। कैसे निवास करती है, तो ध्यान से देखिए कि जो मीणा है ना, ये मीणा आपके सबसे ज़्यादा जयपुर एवं दौसा में क्या करते हैं, निवास करते हैं। कौन, मीणा, ठीक है। आपकी जो सहरिया है, कौन है, सहरिया जो है ये आपकी जो बारां है, इस बारां ज़िले की 2 ही तहसीलें हैं, एक तो कौन सी, शाहबाद और एक कौन सी है, किशनगंज। कौन सी है, किशनगंज जो तहसीलें हैं यहाँ पर क्या करती है, निवास करती है कौन सी, सहरिया जनजाति। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी थी कि जो भरतपुर है ना, इस भरतपुर में आपकी क्या करती है, सांसी जनजाति निवास करती है। कहाँ पर सर्वाधिक, कहाँ पर निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है, ठीक है। तो जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश था, एक तो जिले कौन कौन से आ रहे हैं, तो जिलों के नाम मैंने आपको बता दिए कि अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, ठीक है ना। फिर आपका बूंदी, कोटा, बारां और कौन है, झालावाड़ है। इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, दौसा और टोंक, ये वो जिले हैं जहां पर राज्य की कुल जनजाति का कितना, 31.09% भाग निवास करता है। ये कौन सा क्षेत्र है, मीणा बाहुल्य है। साथ ही में यहाँ पर कौन सी, भील, सहरिया और सांसी जनजाति निवास करती है। मीणा जो है ना वो सर्वाधिक आपकी जयपुर एवं दौसा में, सहरिया जो है ना वो बारां की शाहबाद और कौन सी, किशनगंज में, और सांसी जो है ना वो आपकी कहाँ निवास करती है, भरतपुर में निवास करती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरे की हम बात करें तो वो है आपका दक्षिणी राजस्थान। तो जो दक्षिणी राजस्थान है, उस दक्षिणी राजस्थान में आपका शुरू होता है कहाँ से, राजसमंद से। कहाँ से शुरू होता है, तो आपका राजसमंद है, ठीक है ना। फिर इधर आओगे तो आपका कौन सा वाला भाग, सिरोही, ठीक है। फिर नीचे की ओर आओगे तो उदयपुर, ठीक है ना। फिर आपका कौन सा, चित्तौड़गढ़ है और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है ना। सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़,
है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वो हैं जो आपके जनजातियों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र है या कौन सा प्रदेश हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश हो जाएगा, दक्षिणी जो प्रदेश है ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो जनजातियों की दृष्टि से जो आपका दूसरा प्रदेश है वो है आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, दक्षिणी प्रदेश या दक्षिणी राजस्थान। ठीक है ना, कौन सा राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर राज्य की कुल जनजाति का 55.6% भाग क्या करता है, निवास करता है। मतलब राज्य में सर्वाधिक जो जनजाति है वो राज्य के दक्षिणी भाग में, कहाँ पर, दक्षिणी भाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़ में क्या करती है, निवास करती है। तो यहाँ पर राज्य की सर्वाधिक 55.6% क्या करती है, जनजाति निवास करती है। दूसरा इसके बारे में आपको और क्या ध्यान रखना था कि ये जो दक्षिणी राजस्थान है ये कौन सा बाहुल्य है, ये भील बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा है, भील बाहुल्य क्षेत्र है। यद्यपि यहाँ पर आपके कौन कौन निवास करते हैं, मीणा भी निवास करते हैं, गरासिया जनजाति भी निवास करती है और कौन सी, डामोर जनजाति भी यहाँ निवास करती है। ठीक है ना, परंतु ये कौन सा बाहुल्य है, मीणा बाहुल्य क्या है, जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। भील जो है ना वो सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, तो भील जो है वो आपके सर्वाधिक निवास करते हैं कहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ कहाँ पर निवास करते हैं, उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा, सिरोही है, कौन सा है, बांसवाड़ा है, कौन सा है, डूंगरपुर है और कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। ये वो ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक कौन निवास करते हैं, भील निवास करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, गरासिया की। तो गरासिया जो जनजाति है ये कौन से ज़िले में, ये सिरोही एवं जो आबू रोड तहसील है किसकी, सिरोही की, इन दो क्षेत्रों में आपकी सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, गरासिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी, डामोर की। तो डामोर जो है ना ये डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में क्या करती है, निवास करती है। कौन सी जिले की, डूंगरपुर की। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान, जहां पर राज्य की सर्वाधिक क्या करती है, जनजाति निवास करती है। कुल जनजाति का कितना परसेंट, 55.6%। कौन सा क्षेत्र है, भील बाहुल्य है। इसके अलावा यहाँ पर मीणा, ग्रासिया और कौन, डामोर जनजाति क्या करती है, निवास करती है। भील जो है वो सर्वाधिक उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं। ग्रासिया सर्वाधिक आपके सिरोही और आबू रोड तहसील सिरोही में निवास करते हैं और डामोर जो है ना वो सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर में क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, और लास्ट का जो क्षेत्र है वो है आपका कौन सा, उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान है, उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान है या पश्चिमी प्रदेश है। ठीक है ना, और ये जो आपके शेष 12 जिले बच गए, कौन से, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो राजस्थान है, तो इस शुष्क एवं अर्ध शुष्क राजस्थान के ये जो 12 ज़िले हैं, जिसमें अगर हम ऊपर से शुरू करें तो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, पाली है, जोधपुर है ना, नागौर को छोड़ दीजिए, फिर सीकर, चूरू, झुंझुनू है। तो ये कौन सा प्रदेश हो गया, ये उत्तरी एवं पश्चिमी प्रदेश हो गया। किसको छोड़कर, नागौर को छोड़कर। ठीक है ना, किसको छोड़कर, नागौर वाले भाग को छोड़कर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, उत्तरी एवं पश्चिमी प्रदेश हो गया। यहाँ पर राज्य की कुल जो जनजाति है उसका मात्र 13.04% भाग ही क्या करता है, निवास करता है। कौन सी जनजाति यहाँ पर निवास करती है सर्वाधिक, तो ये मिश्रित जनजाति वाला क्षेत्र है या मिश्रित अनुसूचित जनजाति वाला क्या है, प्रदेश है। ठीक है ना, कौन सा है, मिश्रित अनुसूचित जनजाति वाला प्रदेश है। यहाँ पर आपकी जो है ना कौन कौन, मीणा, गरासिया है ना और भील आदि जो जनजाति हैं वो क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, तो जो जनजातियां हैं इस दृष्टि से राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जहां
राज्य की कुल जनजाति का 31.9% भाग निवास करता है। मुख्यतः कौन सा बाहुल्य है? मीणा बाहुल्य है। इसके अलावा भील, सहरिया और कौन सी? सांसी जनजाति निवास करती है। मीणा आपकी जयपुर दौसा में, सहरिया 12 जिले की शाहबाद और कौन सी? किशनगंज में, और सांसी आपकी कहाँ? भरतपुर में। ठीक है। फिर दूसरा है आपका कौन सा? दक्षिणी प्रदेश या दक्षिणी राजस्थान। यहाँ पर राज्य की कुल जनजाति का कितना? 55.6%, मतलब सर्वाधिक जनजाति यहाँ निवास करती है। कौन सा बाहुल्य है? भील बाहुल्य है। ठीक है। इसके अलावा मीणा, ग्रासिया और कौन सी? डामोर जनजातियाँ निवास करती है। भील जो है ना वो सर्वाधिक आपके उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ग्रासिया जो है ना वो आपकी सिरोही, आबू रोड, सिरोही में, और डामोर जो है ना वो आपकी सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करती है। तीसरा आपका था उत्तरी एवं पश्चिमी राजस्थान, जिसमें राजस्थान का जो शुष्क एवं कौन सा वाला भाग है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो राजस्थान है, या शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय भाग है, इसके 12 जिले आते हैं, जिसमें राज्य की कुल जनजाति का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 13.04% भाग निवास करता है। यहाँ कोई विशेष जनजाति निवास नहीं करती। ये जनजाति का कौन सा है? मिश्रित जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पर मीणा, ग्रासिया, भील आदि जनजातियाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।